पाकिस्तान की आलमी अमन और सलामती को लाहा खतरात से निपटने में हासिल कामयाबियां गैर मामूली। अमरीका एक बार फिर पाकिस्तान का मोतरफ। पाकिस्तान और अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी की हर शक्ल का मुकाबला करने का अज़्म। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली वज़ा करने की अहमियत पर जोर दिया गया। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी एलामी में कहा गया कि मुज़ाकरात में सिक्योरिटी चैलेंजेस और जदीद टेक्नोलॉजी के दहशतगर्दी में इस्तेमाल से निपटने पर इत्तेफाक, इदारा जाती ढांचे को मजबूत बनाने और सलाहियतों में इजाफा करने पर भी जोर दिया गया। पाक अमरीका इंसदादी दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खतरात का मुकाबला करने के लिए ताउन बढ़ाने के तरीकों पर बात की गई। सदर ट्रंप दुनिया में तनाज़ात का खात्मा और अमन चाहते हैं। पाक भारत हालिया कशीदगी में मुस्बत किरदार पर फख्र है। अमरीका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। अमरीका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहुत अहमियत देता है। फील्ड मार्शल के दौरे अमरीका में पाकिस्तान की व्हाइट हाउस में पजीराई से भारत नाराज। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी और ट्रंप के दरमियान कशीदगी की इत्तला है। पाकिस्तान ने जंगबंदी की सहूलतकार के तौर पर अमरीकी सदर को पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमरीका के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त आई है। पाक फौज ने 10 मई को भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन को शिकस्त के बाद नया पाकिस्तान मारज़ वजूद में आ चुका। नौजवानों के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 4 राफेल समेत 6 तैयारे मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को जो कारी ज़रब लगाई वो हमेशा याद रखी जाएगी। भारत पाकिस्तान के हिस्से का एक बूंद पानी बंद नहीं कर सकता। पाक अफवाज ने जिस तरह भारत को धूल चटाई उसकी मिसाल नहीं मिलती। हम सिर्फ अमन चाहते हैं। इख्तिलाफात खत्म करके हमें एक कौम बनकर चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द को दुनिया भर में एक्सपोज किया। दुनिया को मोदी का असल चेहरा दिखाया। पूरी भारतीय अवाम आज मोदी पर तनकीद कर रही है। कौमी असम्बली से मुसलसल 40 दिन गैर हाजिरी। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम को डी-सीट करने पर वोटिंग आज होगी। हुकूमती रुकन की जानिब से उनकी नशिस्त खाली करार देने की तहरीक भी पेश। स्पीकर तहरीक मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन को मामला भिजवा देंगे। वेस्ट इंडीज के हाथों पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त। 34 साल बाद सीरीज जीत ली। 295 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 92 रन पर ढेर। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और इब्रार अहमद 0 पर आउट हुए। सलमान अली आगा 30, हसन नवाज 13, बाबर आजम 9 रन बना सके। नसीम शाह ने 6 और हसन तलत ने 1 रन बनाया। जैडन सील्स की तबाहकुन बॉलिंग 6 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज के कप्तान शाइफ होप की 120 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग। वेस्ट इंडीज ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इब्तदाई 3 विकेटें गंवाना मैच में नाकामी की वजह बना। बॉलिंग में 40 ओवर्स तक मैच हमारे हाथ में था। वेस्ट इंडीज ने आखिरी 10 ओवर्स में मोमेंटम छीना। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं एक पिच पर तीसरा मैच खेल रहे थे। आखिरी 10 ओवर्स में वेस्ट इंडीज बैटर्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की। कह सकते हैं कि हमारे पास 5वां बॉलर नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर बरकरार। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1,48,000 की हद अबूर करने के करीब। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,47,731 पॉइंट्स पर पहुंच गया।
भारत आबी जारहियत से बाज न आया। हरी के हेड से छोड़ा जाने वाला पानी का बड़ा रेला पाकिस्तान में दाखिल। 44,000 क्यूसिक के बड़े रेले ने हेड गंडा सिंह से मुल्हिका इलाकों में तबाही मचा दी। दर्जनों बस्तियां जेर आब। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें। दरियाबुर चिश्तिया के शहर फरीद में दरिया सतलुज में कश्ती को हादसा। 6 अफराद डूब गए, 5 को बचा लिया गया। एक की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुतासरीन को ट्रैक्टर ट्रॉली समेत कश्ती पर सवार होकर दरिया क्रॉस कर रहे थे। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। वाला इलाकों में आज भी बादल जमकर बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। 17 अगस्त से हवाओं की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। 14 से 17 अगस्त तक मुल्क के दीगर हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। कराची में बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे फुहार से मौसम खुशगवार। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। नई हब केनाल का इफ्तिताह आज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हब केनाल मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं 22 साल बाद कराची में पानी की फराहमी का पहला बड़ा मंसूबा पाया तकमील को पहुंच गया। पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इकदाम जारी रखे हुए है। 14 अगस्त पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में गैस की बंदिश का फैसला मौखर। यौम आज़ादी की आम तातील के तनाजुर में सारिफिन को मुश्किलात से बचाने के लिए सुई सदन ने फैसला तब्दील किया। गैस की बंदिश का फैसला वाटर बोर्ड की दरख्वास्त पर किया गया था। इस्लामाबाद के शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में दिफाई साजो सामान की नुमाइश। मार्का हक में इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ जंगी हथियार, तैयारे, टैंक और दीगर फौजी साजो सामान नुमाइश का हिस्सा। तोपों, रॉकेट लॉन्चर्स, व्हीकल्स, जंगी सामान बरदार गाड़ियाँ और बख्तरबंद भी शामिल। मार्का हक में नुमाया किरदार अदा करने वाले रेडार्स भी नुमाइश का हिस्सा। मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी तकरीबात का आगाज आज से होगा। खुसूसी तकरीब आज रात 8 बजे जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात शरीक होंगे। JF-17 थंडर फ्लाई पास का मुजाहरा करेंगे। मिली नगमे और म्यूजिकल शो भी होगा। कराची में जश्न आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात जोश व जज्बे से जारी। कैंट स्टेशन से कराची टू थर खुसूसी मुफ्त आज़ादी ट्रेन चल पड़ी। सीनियर सूबाई वजीर ने इफ्तिताह किया। कौमी तराने के साथ तकरीब का आगाज। मकामी फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। आज़ादी का केक भी काटा गया। 2 मुसाफिर बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में डाइनिंग कार को भी सब्ज़ व सफ़ेद परचमों से सजा दिया गया। गवर्नर हाउस सिंध में दुनिया की तवील तरीन आतिशबाजी का रिकॉर्ड कायम। यौम आज़ादी की मुनासबत से शानदार तकरीब, फनकारों की परफॉर्मेंस, आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड नोट करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी कराची गवर्नर हाउस में मौजूद रही। गवर्नर सिंध का तकरीब से खिताब, मेहमानों से मुलाकातें।